अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं सर रिजवान। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। जी, इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, इसमें हमें से इंटीग्रेशन बाय पार्ट के जरिए सॉल्व करना है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट के जरिए हम सबसे पहले आइलेट रूल यूज करते हैं। तो आइलेट रूल में सबसे पहले क्या आता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आता है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का जो हमारे पास चूंकि मौजूद है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जब भी मौजूद होगा तो उसको सबसे पहले आपने कहाँ डालना है, यू में डाल देना है। तो यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन इनवर्स एक्स आ जाएगी। ठीक है, और बाकी जो बच जाएगा वो कहाँ चला जाएगा, वो डीवी में चला जाएगा। तो डीवी में वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की पावर 4 और डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास डीवी में चला जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और इस वाले को इंटीग्रेट कर देंगे। तो u को डिफ्रेंशिएट करें तो अब बनता है du, और टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करें तो डीवी का इंटीग्रेशन होता है v, और एक्स पावर 4 है तो इसमें हम क्या करेंगे, पावर 1 बढ़ाएंगे और उसी पावर से डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, इस तरह हमारे पास v की वैल्यू, u की वैल्यू और du की वैल्यू आ गई। हमारे पास u, v और du सब आ चुके हैं। तो हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो फॉर्मूला है u इंटू वी। तो u को v से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम जो है u को v से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो u की वैल्यू हमारे पास दी हुई है टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, एक्स की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, इससे आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, u को v से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसके बाद v को du से करना है। तो फिर v की वैल्यू लिखेंगे, v और du की वैल्यू क्या है, 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर और आगे आ जाएगा dx। ठीक है, इसका आगे यहाँ पर dx आ जाएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब इसको अरेंज कर लेते हैं। इसको पहले लिख लेते हैं। फिर हो जाएगा एक्स की पावर 5/5, यहाँ आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स। यहाँ 5 पीछे ले आते हैं, ये हो जाएगा -1/5 और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स की पावर 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और आगे dx भी आ जाएगा। अच्छा, अब इन दोनों को डिवाइड करना है। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास कोई यहाँ पे इसका डेरिवेटिव बनाना चाहे तो हम इसका डेरिवेटिव नहीं बना सकते। इसका डेरिवेटिव होता है 2x। तो यहाँ इसका डेरिवेटिव तो बन नहीं रहा है और ना ही वेरिएबल की पावर सेम है, तो इसका मतलब हमें डिवीजन मेथड पे जाना पड़ेगा। तो इन दोनों को डिवाइड कराना पड़ेगा। तो इसको डिवाइड करा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम इनकी दोनों वैल्यूज को 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक्स की पावर 5 से डिवाइड करा देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 1 यहाँ लिख देंगे और एक्स की पावर 5 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा एक्स का क्यूब और इससे मल्टीप्लाई करा के ये हो जाएगा एक्स की पावर 5। ठीक है, कट जाएगा। एक्स के क्यूब को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा एक्स का क्यूब और इसको पीछे लेंगे, ये हो जाएगा माइनस एक्स का क्यूब। और जब इससे दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब चाहिए माइनस ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, और एक्स का स्क्वायर है और आपको एक्स क्यूब बनाना है तो एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, माइनस एक्स का क्यूब हो जाएगा और साइन चेंज करेंगे तो कट भी जाएगा। और इस एक्स को 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा और साइन चेंज करेंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा और फिर प्लस एक्स नीचे भी आ जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू, अब ये जो एक्स की वैल्यू है ये इससे छोटी होगी। ठीक है, ये जो पावर 2 थी ना, एक्स स्क्वायर से पावर क्या थी, 2 थी, तो पावर 1 हो गया। अब जब ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे एक्स की जो पावर है वो इससे छोटी हो जाए तो बस आपने फिर वहां पे खत्म कर देना है। चलें, अब आप इसको जो है स्प्लिट कर दें यहाँ पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स की पावर 5/5, आगे आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स और यहाँ आ जाएगा -1/5। ठीक है, और इसको आपने स्प्लिट किया है तो यहाँ ब्रैकेट बना के स्प्लिट करने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले आपने ऊपर वाला लिखना होता है। तो यहाँ आ जाएगा एक्स का क्यूब माइनस एक्स। ठीक है, ये पहले सबसे पहले आपने ऊपर वाला लिखना है, फिर उसके बाद आपने डालना है प्लस। फिर ये जो नीचे वाला है ये आपने ऊपर लिखना है और ये वाली जो चीज़ है इसको इसी के नीचे लिख देना है, एक्स का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर दिया। अब ये जो चीज़ थी ये इस चीज़ में स्प्लिट हो गई है। ठीक है, लिखने का क्या तरीका है, सबसे पहले आपने ये ऊपर वाला लिखना है। तो ये आपने ऊपर वाला लिखा, फिर प्लस, फिर ये जो नीचे वाला है इसको लिखना है और ये जो चीज़ है इसको इसके नीचे डाल देनी है। ठीक है, तो अभी हमने इंटीग्रेशन नहीं लिया, अभी हमने सिर्फ इसको स्प्लिट किया। ठीक है, डिवीजन डिवाइड करके डिवीजन मेथड से इसको हमने स्प्लिट कर दिया। इसको तो ऐसे लिख देते हैं, एक्स की पावर 5/5, यहाँ आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, इन सबका इंटीग्रेशन लेना है। तो इंटीग्रेशन लेना स्टार्ट करते हैं, 1/5 तो सबके साथ है। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, पहले इंटीग्रेशन लेने से पहले 1/5 सबके साथ जो है लिख लेते हैं। यहाँ पे dx भी है तो यहाँ पे dx भी डाल देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या देगा 1/5, ये हो जाएगा एक्स का क्यूब dx।
ठीक है। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/5 और ये x dx, ठीक है। फिर उसके बाद ये प्लस माइनस माइनस 1/5 और ये आ जाएगा x इंटीग्रेशन x डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस 1 और आगे आ जाएगा dx, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इन सबका इंटीग्रेशन लेना है, तो इंटीग्रेशन लेना स्टार्ट करते हैं। x की पावर 5/5 यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स x, ये हो जाएगा -1/5, इसकी पावर 1 बढ़ानी है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन लेने का क्या तरीका है, पावर 1 बढ़ानी है और पावर से डिवाइड कर देना है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन लेने का क्या तरीका है, पावर 1 बढ़ानी है और उसी पावर से आपने डिवाइड भी, ठीक है। पावर 1 थी, पावर 2, ठीक है। जो पावर ऊपर आएगी उसी से आपने डिवाइड भी कर देना है। अच्छा, अब इसका इंटीग्रेशन हमने किस तरीके से लेना है, इसका अगर आप देखें तो बाय डेरिवेटिव बनाया जा सकता है। इसका डेरिवेटिव होता है 2x, यानी कि अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दूं तो मेरे पास इसका डेरिवेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दूं, ठीक है, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो इसका डेरिवेटिव बन गया, इसका डेरिवेटिव 2x में बन गया। तो जैसे इसका डेरिवेटिव बनेगा तो अब हम इस पे क्या लगा देंगे, ln जो है वो लगा सकते हैं, क्योंकि आप इस पूरे पे पावर क्या है 1 है। अगर आप इस पूरे पे पावर देखें 1 है, अगर 1 के अलावा कोई पावर होती तो फिर मैं इस पे पावर रूल लगाता, लेकिन चूंकि इस पे पावर 1 है तो मैं इस पे ln लगा सकता हूँ। तो ये ln हो जाएगा माइनस, ये 2 5 10 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा और ये डेरिवेटिव है तो कचरे में चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ln x का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और ये ब्रैकेट हमारे पास बंद हो जाएगा, आगे प्लस का ये भी आ जाएगा। चलिए, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इन सब में 5 कॉमन निकल रहा है, तो हम यहाँ से 5 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से जैसे 5 कॉमन लेंगे तो पीछे यहाँ पे क्या बच जाएगा, 5 कॉमन लेने के बाद x की पावर 5 tan इनवर्स x, ये 1/5 तो बाहर निकल गया, पीछे क्या रह गया माइनस x की पावर 4/4, ये 1/5 भी बाहर निकल चुका है तो यहाँ पे क्या रह गया प्लस x का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ से भी अगर आप 5 कॉमन लेंगे तो पीछे क्या रह जाएगा -1/2 रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा -1/2 रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 के साथ है ln x का स्क्वायर, ln x का स्क्वायर प्लस 1 और आगे है प्लस का 3, ठीक है। अब अगर आप ये देखें कि ये जो ln है, ln के पीछे हाफ लगा हुआ है, तो हाफ को आप जो ln के साथ यहाँ पे जो भी फंक्शन होता है उसको पावर में भी लेके जा सकते हैं। तो पावर में अगर इस हाफ को आप पावर में लेके जाएंगे तो किसी भी चीज के ऊपर पावर हाफ हो तो उसका मतलब क्या होता है, उस पर रूट लगा हुआ है, तो मैं इस पे रूट भी, इस हाफ को हटा के इस जगह पे रूट लगा सकता हूँ, ठीक है। तो फिर ये मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, इस तरीके से मेरे पास ये आंसर आ जाएगा 1/5, ठीक है। अंदर आ जाएगा x की पावर 5 tan इनवर्स x माइनस x की पावर 4/4 प्लस x का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ln, और इसकी जगह क्या लगा देंगे हम, रूट लगा देंगे, ठीक है। ये जो हाफ है ये सिर्फ पावर में गया और पावर में हाफ का मतलब रूट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस x का स्क्वायर, ठीक है। और इस तरीके से ब्रैकेट बंद कर देंगे प्लस का 3, ठीक है। और ये इसका आंसर भी हो जाएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।